तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आपने मेरे चैनल पर देखे होंगे दयारा बुग्याल की वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अभी हमने पिछले महीने में स्टार्टिंग जून में हमने दयारा बुग्याल का ट्रैक किया था लखनऊ से। तो उसके सारे वीडियो आ चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस वाले ब्लॉग में हम बेसिकली बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा लगा है, कितना हमारा पेट्रोल पे लगा है, कितना हमारा होटल स्टेज पे लगा है, कितना हमारा वहाँ पे ट्रैक हुआ है, फूड किया हुआ है, तो कितना टोटल। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि हमारा खर्चा एक्स्ट्रा कहाँ पे लग गया है, तो अगर जब आप जाएं तो वो खर्चा बचा सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक और हम आपको पूरा A to Z पूरा खर्चा बताते हैं इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेवल कास्ट की। तो हम लोग लखनऊ से निकले थे वाया बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए रैथल तक। तो हम एक्चुअली 6 लोग थे। तो हम अपनी कार से थे, 2 कारें थी। तो हमारा टोटल पेट्रोल खर्चा आ गया था करीब 23,920 रुपये। इसके अलावा टोल का पड़ा था 3300 रुपये, ये दोनों तरफ का आना जाना का है। तो टोटल खर्चा हमारा लग गया था पेट्रोल प्लस टोल मिला के 27,220 रुपये। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो ये खर्चा और भी कम हो सकता है। और हम लोग क्योंकि 6 लोग थे तो ये खर्चा मतलब जो 27,220 रुपये हमारा रहा था, तो इसको 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो काफ़ी कम में फिर हो जाएगा। तो अगर जब भी आप लोग जाएं तो कोशिश कीजिए कि 3-4 लोग तो अगर होंगे तो आपका बजट और फिर कम में पड़ेगा। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a तो जो नेक्स्ट खर्चा हमारा है, मेन खर्चा जो है वो है स्टे कास्ट का। तो हम लोग लखनऊ से निकले थे रात में और ऋषिकेश पहुँचे थे मॉर्निंग में करीब 10 बजे। तो उसके बाद हम लोगों ने स्टे बुक किया था अपना, ऑनलाइन मैंने बुक किया था एयरबीएनबी ऋषिकेश में। तो मैंने एयरबीएनबी किया था तो पूरी प्रॉपर्टी मिल गई थी मुझे। 3 कमरे थे उसमें, लॉबी भी थी, किचन भी था। तो उसका मुझे पड़ा था करीब 6600 रुपये 1 नाइट का। तो लौटते समय भी हमने यही सेम होटल बुक किया था। जब उधर से ट्रैक कंप्लीट करके वापस आए ऋषिकेश तो यही मैंने बुक किया। तो उसके बाद ये पड़ा था मुझे करीब 5500 रुपये। और जिस दिन हम रायथल पहुँचे उस दिन का स्टे मैंने ऑनलाइन बुक किया था तो मुझे 3200 रुपये पड़ा था। मेक माई ट्रिप से मैंने किया था। और उसके बाद जब ट्रैक कंप्लीट करने के बाद जब नीचे आए रायथल ऊपर से, तो उसके बाद भी मैंने वही वाला होटल होम स्टे बुक कर लिया। वो पड़ा था मुझे 2900 रुपये का। तो ये हमारा पूरा स्टे का है, जहाँ जहाँ मैंने होटल ली हैं और होम स्टेज लिया है। और बाकी हमने गुई में कैंप लगाया था 2 दिन का, तो उसका तो ट्रैक वाले में इंक्लूड होगा खर्चा कि कैंप लगाने का कितना पड़ा है। बाकी जो जो स्टे लिए थे उसका ये खर्चा रहा। तो इसको 6 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा पर हेड के हिसाब से निकल आया खर्चा कितना पड़ा है। bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. अब स्टे का तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ट्रैक में कितना मुझे खर्चा आया है। तो ट्रैक स्टार्ट करते टाइम वहाँ पे उतने टाइम पे गाइड जो था वो ज़रूरी था लेना। तो बाकी गाइड लेना ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन उतने टाइम एक कैजुअलिटी हो गई थी बप्ता पांडे वाला केस में। तो उसके लिए गाइड को ज़रूरी कर दिया था सरकार के द्वारा। तो गाइड का मुझे 3 दिन के लिए मैंने गाइड लिया था, तो 2200 रुपये पर डे के हिसाब से हुआ था। 400 रुपये गाइड का था। और इसके अलावा करीब 2200 रुपये हम लोगों का फॉरेस्ट से परमिट बना था, जिसमें टेंट इंक्लूडेड हैं। 2 टेंट हैं। हम लोग 6 लोग थे एडल्ट और एक छोटा लड़का था, तो कुल मिला के 7 लोग थे। तो और एक टॉयलेट भी था।
तो उसका टोटल का पड़ा था मुझे करीब 2200 रुपये। तो 6600 रुपये वो पड़ा था और 2200 रुपये वो पड़ा था। और हम लोगों ने जो अपना सामान था वो खच्चरों के द्वारा भिजवा दिया था क्योंकि ज़्यादा सामान था। तो उसका करीब पड़ा था सामान ले जाने का ऊपर तक गुई कैंप साइट तक, और वहाँ से लाने का करीब मुझे पड़ा था 2700 रुपये। वो मांग रहा था 4000 रुपये मांग रहा था, लेकिन बार्गेनिंग करके 2700 रुपये में आना जाना हो गया था। तो ये हो गया पूरा ट्रैक का। तो बाकी जो ट्रैक में खाना पीना खाया है उसका तो आप अपने हिसाब से जो भी आप ले जा रहे हैं, मैगी चाय जो भी है आपका, वो तो फूड वाले ऑप्शन में हम बताएंगे आपको कितना खर्चा लगा था उसका। बाकी ये पूरा रहा हमारा ट्रैक में, इतना खर्चा लगा था 6600 रुपये गाइड का, 2700 रुपये खच्चर का और 2200 रुपये फॉरेस्ट परमिट का। तो अब लास्ट में बात करते हैं अपने खाने पीने की। तो खाने पीने में क्या है कि मैंने 2 दिन तो ऋषिकेश में जो होटल लिया था वो तो एयरबीएनबी मैंने लिया था। तो अपना डिनर हम लोगों ने खुद ही बनाया था, बस केवल राशन ले लिया था। और ये एयरबीएनबी में ज़्यादातर राशन आपको मिल भी सकता है, कहीं कहीं मिल जाता है राशन। तो हमने एयरबीएनबी में खाना खुद ही बनाया था। तो खुद ही बनाया था मतलब क्या है, उसमें 100 रुपये पर हेड के हिसाब से आप मान लीजिए। तो हम लोग 7 लोग थे तो 700 रुपये उसका हो गया। 2 नाइट हम ऋषिकेश में रुके थे तो उसका करीब हो गया 1400 रुपये। और इसके अलावा रायथल में जो मैंने होम स्टे लिया था उसमें पर प्लेट खाना था 250 रुपये। तो हम लोग करीब 7 लोग थे, बच्चा को नहीं इंक्लूड किया था उन्होंने। तो 6 लोग एडल्ट के हिसाब से करीब हमारा खाना बन गया था करीब 1500 रुपये। 1500 रुपये मतलब 2 रात रुके थे, 3000 रुपये ये हो गया था। डिनर की बात हम कर रहे हैं। बाकी आप ब्रेकफास्ट मान लीजिए वही 100 रुपये का, पराठा वगैरह वहाँ मिलता है ज़्यादातर। पराठा हो गया, राजमा चावल हो गया और चाय काफ़ी। तो ब्रेकफास्ट का 100 से 150 के करीब मान लीजिए आप, और डिनर का करीब 200-250 रुपये मान लीजिए। तो एक दिन का एक पर हेड के हिसाब से करीब 500 रुपये अगर आप होम स्टे में खाएंगे तब लगता है। तो बाकी जो टेंट में हमने खाना बनाया था ऊपर जब कैंप लगाया था हमने अपना, तो वहाँ तो अपना राशन हम लोग ले ही गए थे। तो आप वो तो खर्चा आपके ऊपर है कि आप क्या वहाँ बना रहे हैं। हम लोगों ने तो वही एक दिन दाल चावल बनाया था, एक दिन सब्जी चावल बनाया था, और ब्रेकफास्ट में हमने चाय और क्या कहते हैं मैगी, ये 2 चीज़ें बनाई थी हमने। ज़्यादा कैरी करना में फिर प्रॉब्लम हो जाती है सामान ले जाने में। तो ये खर्चा रहा मोटा मोटी एक पर हेड के हिसाब से आप मान लीजिए 500 रुपये। अगर आप बजट में जाना चाह रहे हैं तो 500 रुपये में आपका हो जाएगा। 100 रुपये का ब्रेकफास्ट हो जाएगा और 200 रुपये का आपका क्या कहते हैं लंच और डिनर हो जाएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन ही कम है, लेकिन कहीं कहीं आपको इससे सस्ता भी हो सकता है अगर आप बजट में करना चाहें। जैसे रोड साइड जो वहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं, मैगी हो गया, राजमा चावल हो गया, तो उनका तो टेस्ट भी अच्छा रहता है। बाकी आप नेचर को एंजॉय करके खा सकते हैं मतलब। तो ये रहा हमारा बजट। तो ये रहा है हमारा पूरा खर्चा, जिसमें हमने ट्रैवल का डाला हुआ है, जो पेट्रोल और टोल, बाकी स्टे का जुड़ा हुआ है इसमें, और ट्रैकिंग का जुड़ा हुआ है इसमें। खाने का हमने नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये कुल मिला के होता है 9500 रुपये पर हेड। हम 6 लोग थे ना, तो पर हेड के हिसाब से करीब 9500 रुपये हुआ है। खाने का आप अपना, आप जो जिस हिसाब से सब लोगों का अलग अलग वेरी करता है कैसे वो क्या खाते हैं, खाने का आप अपना जोड़ से भी सकते हैं। और रही बात, अच्छा इसमें कुछ कम भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो ऋषिकेश तक आप आ जाइए ट्रेन से। उसके बाद फिर शेयरिंग में आपको सूमोज वगैरह भी मिल जाती हैं, बसेस वगैरह भी मिल जाती हैं जो गंगोत्री जाती हैं वो। और तो उससे क्या होगा, थोड़ा और आपको सस्ता पड़ जाएगा। बाकी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लग गया था गाइड का, क्योंकि गाइड वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, एकदम क्लियर ट्रेल बनी हुई है पूरा दयारा बुग्याल तक। तो उतना टाइम मुझे गाइड का लग गया था, वो 400-400 रुपये। अगर वो ना मिलता तो थोड़ा और कम में हो जाता ये।
तो अगर आप जितने टाइम जाए उतने टाइम गाइड मैंडेटरी वैसे नहीं रहता वहाँ पे, तो आपका वो कास्ट कम हो जाएगा। अगर आप अपना सामान खुद कैरी करना चाह रहे हैं तो म्यूल का भी कम हो सकता है उसमें। तो यही है खर्चा, 9,500 रुपये मोटा मोटा है इसका। बाकी खाने का जोड़ लीजिए आप। तो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसमें प्यारा सा वो एक कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आगे वीडियो भी आते रहेंगे हमारी ट्रिप्स के, इसमें बजट भी रहेगा, कैसे वहाँ पे पहुँचे, क्या क्या वहाँ की जगह हैं देखने वाली, पूरा ओवरऑल बताया जाएगा उसमें।